नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर के स्पेशल जीके की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर में, इलाहाबाद में, मदुरई में या दिल्ली में? तो इसका आंसर है दिल्ली में। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1998 में हुई थी, यानी दिसंबर 1998 में इसका गठन हुआ था। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 3 अंगों वाली परिषद है, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी कि अभी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पीएम मोदी जी हैं। और पीएम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूरा काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 14 सितंबर को। अब ये क्यों बनाते हैं? तो 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। क्या निर्णय लिया? कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और देश के पहले पीएम जो कि JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में मनोहर पार्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था? 2017 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें मनोहर पार्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था? तो इसका आंसर आता है महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। इसका आंसर है महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती और कहीं से निकलती है, जो बहती जरूर भारत में है लेकिन निकलती भारत से नहीं है? चेनाब, रावी, महानदी या ब्रह्मपुत्र? इसका आंसर आता है ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जहां पर इसे यरलुंग संगपो कहते हैं। अब चेनाब नदी है ऑप्शन में, तो चेनाब नदी भारत के हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनती है। महानदी है ऑप्शन में, तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पर्वत से निकलती है। रावी नदी है ऑप्शन में, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकार आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, आगा खां पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश स्थित कौन सी ऐसा भवन है या कौन सी ऐसी जगह है, स्मारक है, जिसको आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार मिला था? फ्रेंड्स, आगा खां पुरस्कार सिर्फ भारत के ही लिए नहीं, पूरे विश्व में दिया जाता है। तो इसका आंसर आता है विधान भवन। हमारे यहाँ का विधानसभा भवन जो है, उन्हें आगा खां पुरस्कार मिला था। आगा खां अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो यह 1977 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? यानी बैंक की शाखा जो होती है उनकी सर्वाधिक संख्या कौन से देश में है? कनाडा में, चीन में, भारत में या अमेरिका में? इसका आंसर आता है भारत में। बैंकों की शाखाएं सबसे ज्यादा भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? समुद्र तट भारत में सबसे लंबा कौन सा है? जुहू समुद्र तट, दांडी समुद्र तट, पूरी समुद्र तट या मेरीना समुद्र तट? इसका आंसर है मेरीना समुद्र तट। फ्रेंड्स, मेरीना समुद्र तट जो कि चेन्नई में है, बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के किनारे 12 किलोमीटर तक फैला है और यह दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्र
तटों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार दिया था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का इसलिए 2017 का है, तो फ्रेंड्स इससे आपको अंदाजा लगता है कि करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम 2017 में था, तो उसी टाइम का पूछा गया है। 2015 का भी पूछ लेते हैं, 2016 का भी। ये क्वेश्चन 2017 का है। तो इसमें 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर आता है विराट कोहली को। अब आता है कि पद्मश्री पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो पद्मश्री पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ऐसा क्या है जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है? मतलब भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? धनोट, पीतमपुर, लिंबोडी या आहिर खेड़ी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आता है पीतमपुर। फ्रेंड्स, भारत का डेट्राइट पीतमपुर को कहते हैं। अब डेट्राइट क्या होता है? तो डेट्राइट एक संयुक्त राज्य अमेरिका और संपूर्ण विश्व के मोटर गाड़ी उद्योग का बृहत्तम निर्माण केंद्र है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक जगह है, वहां पर है। और हमारे भारत में इंदौर में यह जगह है जिसे भारत का डेट्राइट कहते हैं, वो है पीतमपुर। नेक्स्ट देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर आता है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा एक क्या थे? संगीतकार थे। मतलब कौन से संगीतकार थे? टप्पा संगीतकार, ख्याल या ध्रुपद या गजल? तो इसका आंसर आता है वो एक ध्रुपद संगीतकार थे। बैजू बावरा एक ध्रुपद संगीतकार थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? भारत के कौन से प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? इसका आंसर आता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में, मतलब ये ऑप्शन में से कौन सी मानक श्रेणी है जिनके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा लिया? तो वह श्रेणी है BS3। BS3 एक मानक श्रेणी है और उनके अंतर्गत आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? होम रूल सोसाइटी की स्थापना अलग अलग जगह पर हुई थी। इसमें पूछा है कि लंदन में किसने की थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर, महाश्वेता देवी, ज्योतिबा फूले या काशीराम? इसका आंसर आता है ज्योतिबा फूले। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फूले एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन के आधार पर बताना है कि कौन से जिले को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। झाबुआ, पन्ना, शाजापुर या राजगढ़? इसका आंसर आता है राजगढ़। फ्रेंड्स, देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और इसमें सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 60 गांव शामिल है। इन गांवों में मौसम पूर्वानुमान और मौसम सलाहकार आधारित खेती के लिए क्लस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य था? सबसे बड़ा था, दूसरा सबसे बड़ा था, तीसरा सबसे बड़ा था या चौथा सबसे बड़ा था? तो इसका आंसर आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही थे, अलग नहीं हुए थे, तब
मध्य प्रदेश इसका नाम था और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे यह सबसे बड़ा राज्य था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? फ्रेंड्स, जीवाश्म क्या होता है? यह पौधों के जीवाश्मों का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है और यह डिंडोरी में है। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और यह एमपी का सबसे छोटा उद्यान है जिसका नाम है फॉसिल। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? भारतीय समाज सेवक की स्थापना रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर आता है गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक नई समिति की शुरुआत भी की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से, ये ऑप्शन के आधार पर बताना है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दमोह, सीधी, झाबुआ या रीवा। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई और भी जानकारी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है या कुछ बढ़ाना चाहिए तो आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।